डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिक पार्टी। और भी छोटे छोटे पार्टीज हैं, जैसे हमारे इंडिया में दो, बीजेपी और कांग्रेस, इसके अलावा बहुत सारे रीजनल पार्टीज हैं अमेरिका में। लेकिन उसके जो रीजनल पार्टीज हैं उसका नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत कम कंट्रीब्यूशन है ना। हाँ, मतलब अमेरिका में जब से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, 1787 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना था और वो एग्जीक्यूट हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था ईयर 1789। ठीक। तो उस टाइम से जब इलेक्शंस हुए हैं, फर्स्ट जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, जॉर्ज वॉशिंगटन, पता है वो इन दोनों में से किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता ही नहीं था। मतलब फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट ये दो बड़े पार्टी से था ही नहीं उसका रिलेशन। बाकी उसके बाद जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं वो इधर डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी का ही कैंडिडेट बना। बिल्कुल, तब से दो ही पार्टी मेन है, वहां भी मल्टी पार्टी सिस्टम, लेकिन दो मेन पार्टी एक्टिव रहा, पॉपुलर रहा है ना। कभी इसका प्रेसिडेंट बनता है, कभी इसका प्रेसिडेंट। ठीक है। जैसे अभी आप देखोगे है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस है ना, अभी इस पार्टी को है ना कैंडिडेट है कमला हैरिस। और ये जानते ही हो डोनाल्ड, नहीं, डोनाल्ड डक नहीं, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, ये दो मेन है। देखो अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका में प्रेसिडेंट ही हेड होता है, वही सब कुछ होता है। हेड मतलब आप सोचो कि वहां जैसे राजा, मोनार्की में राजा होते थे ना, राजा सबका हेड होता था, वैसे ही प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट सबका हेड है। सबका मतलब स्टेट एंड नेशन, दोनों का हेड वही है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, प्रेसिडेंट नेशन का हेड है और स्टेट का हेड होता है गवर्नर। लेकिन वहाँ स्टेट एंड प्रेसिडेंट दोनों, नेशन दोनों का हेड है प्रेसिडेंट। ठीक है। अमेरिका में स्टेट्स है, 50 स्टेट है अमेरिका, 50 स्टेट। जब अमेरिका बना था उस टाइम सिर्फ 30 स्टेट्स था, 13। आज 50 स्टेट्स। जो न्यूली स्टेट्स बना है अमेरिका में वो है अलास्का, है ना, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत ही कम। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं वो है कैलिफोर्निया स्टेट, टेक्सास, ये बड़े स्टेट्स हैं जहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। तो अमेरिका में देखो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है ना, अमेरिका में प्रेसिडेंट ही हेड होता है। मतलब वहाँ जो डेमोक्रेसी को, जिस डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। हमने भी डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, लेकिन हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, मतलब हमारा पार्लियामेंट सोवर्न है और अमेरिका में प्रेसिडेंट सोवर्न है ना, क्योंकि उसने प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। तो मतलब वहां सब कुछ का हेड है, मतलब वो पार्लियामेंट के अगेंस्ट में भी जा सकता है वहां का प्रेसिडेंट। हमारा प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के अगेंस्ट में नहीं जा सकता। ठीक। मतलब हमारे प्रेसिडेंट की पार्लियामेंट ने जो कहा है उसको अप्रूव करना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए, लेकिन वो अप्रूव करेगा ही करेगा, उसको डिनाई नहीं कर सकता। मतलब हमारा जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल है, अमेरिकन प्रेसिडेंट रियल है, रियल हेड है, नेशन एज वेल एज स्टेट्स दोनों का हेड है। ठीक। तो वहां देखोगे जो इलेक्शंस होते हैं ना, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो बहुत है ना एक लंबा प्रोसेस होता है। मतलब जुलाई से शुरू होता है ये प्रोसेस अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, है ना। जुलाई से लेकर वो नवंबर तक चलता है ये प्रोसेस, है ना। प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस, है ना, नवंबर, जुलाई टू नवंबर, है ना। फाइनली नवंबर में इलेक्ट होता है। लेकिन वो नवंबर में इलेक्ट होता है सिर्फ, वो ओथ अपॉइंट कब होगा, 20 जनवरी, जिस दिन जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है उसका टेन्योर कंप्लीट होगा, है ना। मतलब हाँ, नेक्स्ट जो अभी जो इलेक्ट होगा प्रेसिडेंट, वो कब प्रेसिडेंट बनेगा, 20 जनवरी 2025, फिक्स। ठीक है, फिक्स होता है। अब देखो इनकी जो इलेक्शन प्रोसेस है बहुत मतलब अलग टाइप का है इनका इलेक्शन, है ना। कैसे होता है इनका इलेक्शन,
तो कई फेजेज में होता है ये इलेक्शन। सबसे पहले क्या होता है कि पार्टी वाइज कैंडिडेट है ना डिक्लेयर होता है। मतलब कोई भी, जैसे सबसे पहले ये जानो कि जैसे कि वहाँ प्रेसिडेंट है और हाउस है, वहाँ भी हाउस है ना। जैसे हमारे यहाँ हाउस को सांसद बोलते हैं कलेक्टिवली, नहीं सांसद, वहाँ हाउस को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस मतलब वहां की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं कांग्रेस। कांग्रेस बेसिकली आप देखो तो टू पार्ट्स में डिवाइड, जैसे हमारे यहाँ है दो हाउसेज हैं, वहां भी डबल हाउस बाइकैम्पल सिस्टम है, ठीक है। वहां कांग्रेस दो है। फर्स्ट है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, फर्स्ट। एंड सेकेंड है सीनेट। सीनेट मतलब आप इसको समझ सकते हो, ये लोकसभा है हमारा और ये हमारा राज्यसभा है। लोकसभा हो गया अपने यहां लोकसभा और सीनेट राज्यसभा। अपने यहां जो राज्यसभा बोलते हैं उसको वहां सीनेट बोलता है, ठीक है। अपने यहां जो लोकसभा है उसको वहां बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। सीनेट जैसे अपने यहाँ परमानेंट हाउस है, 6 इयर्स के लिए मेंबर्स इलेक्ट होता है हमारे यहाँ भी सेम है। यहाँ भी वही है कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर का टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ भी वैसे ही होता है जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा में होता है, ठीक। लोकसभा जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसका टेन्योर, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा का टेन्योर कितना है? 5 इयर्स, लेकिन वहां 5 इयर्स नहीं, वहां है 2 साल, ओनली 2 इयर्स, ठीक है। नहीं, 2 साल का होता है, ठीक। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का टाइम है ना टेन्योर 2 इयर्स और इसका टेन्योर 6 इयर्स, ठीक। अब देखो कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है ना, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम देख रहे हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट जो होता है स्टेज, उसमें क्या होगा कि सभी पार्टी वाले, जितने भी पार्टी हैं वहाँ, मेनली 2 पार्टी हैं, तो ये पार्टी क्या करता है, पार्टी के जो लीडर्स हैं वो, उनको लगता है कि मैं बन सकता हूँ प्रेसिडेंट। यहाँ देखो वहाँ डेमोक्रेसी है, मतलब वहाँ पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी वाले पहले डिसाइड करता है, पार्टी का जो हेड है वो डिसाइड करता है कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वहां क्या होता है कि पार्टी का कोई भी लीडर अपने आप को एज ए कैंडिडेट डिक्लेयर कर सकता है कि मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनूंगा, ठीक है, कोई भी कर सकता है। तो मतलब एक एक पार्टी के अंदर 10 भी कैंडिडेट हो सकता है, 20 भी कैंडिडेट हो सकता है ना। डेमोक्रेटिक में भी 10 हो सकता है, रिपब्लिक में भी 10-20, कोई भी हो सकता है। मतलब वहां पार्टी में डेमोक्रेसी है, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ ये चीज नहीं दिखती, ठीक है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर हेड है हमारे यहाँ, तो ऐसा नहीं कि हमारे पार्टी के मतलब बीजेपी के या कांग्रेस के 10 कैंडिडेट डिक्लेयर करते कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट बनूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ या तो पहले से ही इलेक्शन से पहले एक कोई लीडर डिक्लेयर होता है कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या फिर डिक्लेयर होता ही नहीं, इलेक्शन रिजल्ट के बाद डिक्लेयर होगा कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। जैसे फर्स्ट टाइम जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उस टाइम 2014 में जब इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उस टाइम तक ये डिस्क्लोज नहीं किया कि बीजेपी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही डिक्लेयर हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक। तो लेकिन अमेरिका में क्या है, वहां कोई भी डिक्लेयर कर सकता है कि मैं कैंडिडेट बनूंगा। तो मतलब किसी भी पार्टी से मोर देन 1 कैंडिडेट होता है। फाइनली देखो किसी एक पार्टी से एक ही कैंडिडेट होगा, तो जैसे मान लो किसी पार्टी से 10 आया, किसी पार्टी से 15 कैंडिडेट्स आ गए, और मान लो इसमें से 10 हुए, इसमें से 15 हो गए, तो फिर क्या होगा? अब फर्स्ट फेज में सबसे पहले ये होता है पार्टी सिलेक्ट करता है कि हमारा इन 10 में से बेस्ट कैंडिडेट कौन है जो इलेक्ट हो सकता है, नहीं। तो इसमें क्या होता है, सभी पार्टी वाले अपने अपने लेवल पर
पार्टी का एक कन्वेंशन होता है ना, कन्वेंशन, पार्टी वाइज कन्वेंशन होगा, मतलब एक सभा होगी, डेमोक्रेटिक की एक कन्वेंशन होगी, रिपब्लिक पार्टी की एक कन्वेंशन होगी। फिर उस कन्वेंशन में सारे पार्टी के लीडर्स, डेलीगेट्स, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक्स सीनेट्स जो करंट में है, वो सारे, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी के जो पुराने प्रेसिडेंट रहे हैं, है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो एमपी एमएलए रहे हैं या हैं, वो सब मिलकर, है ना, डिसाइड करता है कि इस 10 में से कौन बेस्ट है। ठीक है, सब लोग वोट करता है, पार्टी वाला ही वोट करेगा, पार्टी लीडर्स सबको वोट, सब पार्टी लीडर्स वोट करता है, वोट किया, फाइनली वोटिंग में जिसको सिलेक्ट किया, जैसे रिपब्लिक पार्टी ने सिलेक्ट किया किसको, डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी ने बाइडेन को सिलेक्ट किया था, लेकिन बीमारी की वजह से उसने नाम विड्रॉ कर लिया, फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि कमला हैरिस बनेगी। तो पार्टी ने डिसाइड किया कि 10 में से कौन होगा, इस 15 में से कौन होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोला जाता है प्राइमरी इलेक्शन, है ना, जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ, प्राइमरी इलेक्शन, प्राइमरी इलेक्शन। प्राइमरी इलेक्शन में क्या हुआ कि पार्टी ने कोई एक लीडर को इनोनिमसली सेलेक्ट कर लिया कि ये अब हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस को, रिपब्लिक पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को इनोनिमसली सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्शन का कैंपेनिंग करेंगे, भाई हमें वोट दो सब लोग, है ना। तो सब लोग अलग अलग स्टेट्स में जाकर कैंपेनिंग करता है, यही है ना, जुलाई से ना नवंबर, है ना, अक्टूबर एंड तक, क्योंकि नवंबर फिक्स है इनका, नवंबर का जो फर्स्ट ट्यूसडे होता है उसी में इलेक्शन। तो फर्स्ट ट्यूसडे कल है 5 नवंबर, तो 5 नवंबर को इनका इलेक्शन होगा। ठीक, तो इस बीच ये लोग कैंपेनिंग करता है, खूब पैसा खर्च करता है, बहुत सारे खर्च करता है, बहुत पैसा। मतलब अभी जो इस इलेक्शन में जो इनका आया है सर्वे में कि इन लोगों ने कितने खर्च किए कैंपेनिंग में, इलेक्शन में, टोटल इलेक्शन में कितने खर्च हो रहा है, तो सब मिलाकर देखो तो 1 लाख, है ना, 3,000 करोड़ रुपीज, 1,03,000 करोड़ रुपीज, है ना, करोड़ रुपीज, 1,03,000 करोड़ रुपीज, 1,03,000 करोड़ रुपए, 1,03,000 करोड़ रुपए इस इलेक्शन में खर्च हुआ। पिछला जो इलेक्शन था उसमें 1,02,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। कुछ हमारे यहाँ कितना खर्च होता है, ज्यादा से ज्यादा व्हाइट मनी ब्लैक मनी सब मिला दो तो 8-10 हजार करोड़ रुपए ही खर्च होता है, जबकि हमारा डेमोक्रेसी वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, नहीं, हमारे यहाँ कितने सारे वोटर्स हैं, वहां कितने वोटर्स होंगे, वहां टोटल 25 करोड़ वोटर्स हैं, आज सिर्फ 25 करोड़ वोटर है, हमारे यहाँ 25 करोड़ वोटर है, 70-80 करोड़ वोटर्स। फिर भी हमारा खर्चा कितना है इलेक्शन, टोटल एक्सपेंडिचर 8 से 10 हजार करोड़ रुपए। अमेरिका का 1 लाख करोड़ रुपया से भी ज्यादा है सब। एक्चुअली ये क्या है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इनको ग्रांट पैसा देता है, ओपनली पैसा देता है, जैसे एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को सपोर्ट किया है, मार्क जुकरबर्ग ने इसको सपोर्ट किया है ना, कमला हैरिस को भी बहुत सारे टाइकून्स ने सपोर्ट किया है। ठीक, तो इस तरह से ये इलेक्शन कैंपेनिंग होता है, 4 महीने तक ये कैंपेनिंग चला है, जुलाई अगस्त 9 सितंबर अक्टूबर 9 अक्टूबर तक। अब 5 नवंबर वो सेकेंड फेज की इलेक्शन होगी, उस इलेक्शन को बोलते हैं पॉपुलर इलेक्शन, पॉपुलर वोटिंग, पॉपुलर इलेक्शन। इस दिन देखो 2 इलेक्शन होता है,
पॉपुलर वोटिंग और पॉपुलर इलेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें दो कैंडिडेट के लिए इलेक्शन, एक तो प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए इलेक्शन होगा, है ना, प्रेसिडेंशियल पोस्ट, एंड सेकेंड मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लोकसभा वाले जो है, जिस पहले बताया मैंने, है ना, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसके टर्म्स 2 साल कंप्लीट हो गया है, कल कंप्लीट, कल से आज कंप्लीट, ठीक। 4 years हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। इन दोनों के लिए इलेक्शन, मतलब जो वोटर्स हैं, है ना, पॉपुलर इलेक्शन मतलब पब्लिक वोट करेगा, है ना, बैलेट पेपर में वोटिंग होती है, बैलेट वोटिंग होती है, ईवीएम नहीं होता वहां। सोचो इतना टेक्निकली इतना डेवलप्ड है, फिर भी वहां ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से, मशीन से वोटिंग नहीं होती, हमारे यहाँ होती है। वहाँ जो बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स, अभी एलन मस्क का आया था कि भाई ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से वो इतना वो नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, कोई भी हैक कर सकता। तो आज भी अमेरिका में बैलेट पेपर से ही वोटिंग होती है, मतलब लोग जाते हैं पोलिंग बूथ में, लाइन लगाते हैं, वहाँ वोट करते हैं, ठीक। तो लोग 25 करोड़ लोग वोट करेंगे, किसके लिए, प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए भी और अपने अपने मेंबर्स के लिए। जैसे ये हाउस है, 2 हाउसेस है ना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसमें भी वैसे ही होता है जैसे हमारे यहाँ है, जैसे लोकसभा मेंबर्स नहीं, स्टेट वाइज देखोगे वेरिएशंस होगा। राजस्थान में 25 मेंबर्स है, यूपी में 80 मेंबर्स है, सिक्किम में 1 मेंबर्स है। क्यों ऐसा, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं, तो पॉपुलेशन वाइज नहीं, स्टेट में देखोगे तो ये नंबर्स अलग अलग होगा। तो इसमें टोटल मेंबर्स है 438 अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। जैसे मैंने बताया कैलिफोर्निया स्टेट वो मैक्सिमम पॉपुलेटेड स्टेट है, तो वहां से ज्यादा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स होंगे। टेक्सास वहां से ज्यादा होगा। अलास्का बहुत छोटा, मतलब एरिया वाइज तो बहुत बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन वहां नहीं है, वहां से सिर्फ 3 मेंबर, मतलब सबसे छोटा जो स्टेट है पॉपुलेशन वाइज वो अलास्का है, वहां से सिर्फ 3 ही मेंबर का प्रोविजन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन सीनेट जिसको हम राज्यसभा बोल सकते हैं, उसमें देखोगे तो स्टेट वाइज यूनिफॉर्मिटी, उसमें ईच स्टेट 2 मेंबर्स, मतलब 50 स्टेट है, दैट मीन्स यहां कितना होगा 100 मेंबर्स, ठीक है। तो इसके तो हर 2 साल में होता है ना, तो इसके भी इलेक्शन होगा अभी इसमें, और इसका तो टेन्योर ही कंप्लीट हो गया, तो इसका भी कंप्लीट चेंज होगा ये, है ना, मतलब ये 438 मेंबर्स का इलेक्शन होगा, यहाँ 1/3 मेंबर्स का इलेक्शन होगा, और साथ में प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए भी इलेक्शन होगा, ठीक है। तो लोग वोटिंग करने जाएंगे, है ना, वोटिंग होगी, ये भी इलेक्ट होकर आएंगे, ये भी इलेक्ट होकर आएंगे, और ये भी इलेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो ये इलेक्शन हो गया, पॉपुलर वोटिंग मान लो, पॉपुलर वोटिंग में कमला हैरिस को मिल गया मोर देन 50% वोट, या ज्यादा, सबसे ज्यादा वोट मिला, वहां भी है कि सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेगा वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो। तो यहां मान लो इसको कमला हैरिस को मिल गया, मान लो, है ना, इसको मिला 49% वोट, और इसको मिला 48% वोट, और भी पार्टीज हैं छोटे मोटे, उसको भी मिला हुआ कुछ वोट, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलर वोट कौन इलेक्ट हुआ, कमला हैरिस इलेक्ट हुआ। लेकिन नहीं, ये डिसाइसिव वोटिंग नहीं होती है,
यहाँ इलेक्शन फाइनल नहीं हुआ है, अभी एक और फेज आएगा इलेक्शन का, ठीक है। हाँ, नहीं करती है। हाँ, वही तो मैं वही कह रहा हूं ना, देखो प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए जब वोटिंग हुई, पॉपुलर वोट, मतलब वहां के सिटीजन्स ने वोट किया, तो उसमें देखो कमला हैरिस को मिला 49% वोट, दैट मीन्स ये इलेक्ट हुआ, इसको सबसे ज्यादा वोट मिला है। लेकिन नहीं, ये अभी इलेक्ट नहीं हुई। इलेक्ट कैसे होगा? फाइनल डिसाइसिव वो जो इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है, वो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोल वोट्स। थर्ड फेज इलेक्ट्रोल वोट्स होगा, इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रोल वोट्स। इलेक्ट्रोल वोट्स में कौन वोटिंग करेगा? यही 438 मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड 100 मेंबर्स ऑफ सीनेट्स। ये 538 हो गया। ये 538 से एक्चुअली इलेक्ट्रोल वोट्स हो, जैसे हमारे इलेक्ट्रोल कॉलेज है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, वैसे ही वहां भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इलेक्ट्रोल वोट्स होता है। ये इलेक्ट्रोल वोट्स फाइनली फिर वोट करेगा 538, है ना। अब इसमें देखो कि 538 वोट करेगा ये। अब इसमें है कि वो प्रेसिडेंट, वो कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होगा जिसको मिनिमम 270 वोट्स मिलेगा। और किसका वोट मिलेगा? इलेक्ट्रोल का, इलेक्टोरेट का। इलेक्टोरेट कौन है? यही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड हाउस ऑफ सीनेट। इनको मतलब ये जिनको सबसे ज्यादा है ना 270, मतलब मोर देन 50% जिसको वोट मिला, वो फाइनली प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो जाएगा। आप देखोगे लास्ट टाइम 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी प्रेसिडेंट बना था, 2016 बना था, उस टाइम वो पॉपुलर वोट में पीछे चल रहा था, पॉपुलर वोट में पीछे था। लेकिन जब इलेक्ट्रोल वोट आया तो उसको 270 प्लस वोट मिल गया और इस तरह से फाइनली वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो गया। तो जरूरी नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट, है ना, उसको पॉपुलर वोट नहीं मिला, कम मिला है, लेकिन अगर डेलीगेट्स, अगर उसको इलेक्ट्रोल वोट्स ज्यादा मिल गया तो वो, मतलब जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी हाउस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो प्रेसिडेंट बन सकता है। वो हाउस में उसको वोट नहीं मिला है, मतलब पॉपुलर वोट नहीं मिला उसको, तब भी वो इलेक्ट हो सकता, ठीक है। अभी इसी पर बात चल रही है अमेरिका में, काफी टाइम से इस पर डिस्कशन हो रहा है कि क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन करना चाहिए। और ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत रेयरली अमेंडमेंट्स होता है। लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 1992 में, उसके बाद अमेंडमेंट ही नहीं हुआ है। हमारे यहाँ नहीं, हर साल 2 4 10 अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा रिजिड है, वो अमेंडमेंट बहुत टिपिकल नहीं होता है। लास्ट हुआ था 1992 में, उसमें ये प्रोविजन हुआ था कि किस लिए हुआ था, हाँ, सैलरी बढ़ाने के लिए। उसके बाद अमेंडमेंट नहीं। तो इसमें अभी वहाँ डिस्कशन चल रहा है, मतलब वहाँ के लोग चाहता है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट हो। एक्चुअली क्या है, अभी रिसेंटली एक सर्वे आया था अमेरिका में, उसमें ये कहा कि भाई मोर देन जो 65 एज वाले हैं, अबव 65 वाले जो हैं, वो चाहता है कि नहीं, जो प्रोसेस है, मतलब इलेक्ट्रोल वोट से ही डिसाइड हो प्रेसिडेंट कौन बनेगा, मतलब जो प्रोसेस चल रहा है उसके फेवर में है। लेकिन जो बिलो 65 एज वाला है वो कहता है नहीं, इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए और पॉपुलर वोट ही डिसाइसिव होना चाहिए, ठीक है। ऐसा चल रहा है अमेरिका में, लेकिन अभी भी यही होता है कि इलेक्ट्रोल वोट ही डिसाइसिव। इसके अकॉर्डिंग देखो तो अमेरिका में इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, नहीं, लेकिन पॉपुलर पब्लिक भी वोट करता है, सिटीजन्स भी वोट करता है ना? हाँ, ऐसा बहुत कम होता है कि पॉपुलर वोट में वो पीछे रह गया और इलेक्ट्रोल वोट में वो जीत गया।
ऐसा सिर्फ अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ था लास्ट टाइम, और उससे पहले 2000 में हुआ था जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ, कि वो पॉपुलर वोट में पीछे था लेकिन इलेक्टोरल वोट में वो आगे निकल गया। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट हो, तो मतलब ऐसे ही कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम लोकसभा, हमारे पॉपुलर हाउस यही है उसका, इसका टेन्योर है 2 साल। और जो सीनेट है, जिसको राज्यसभा हम से कंपेयर कर सकते हैं, है ना, में हर स्टेट से 2 मेंबर्स होता है, ये भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, ठीक। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 3 फेजेज में होता है। एक तो कन्वेंशन, मतलब इसमें पार्टी डिसाइड करता है कि हमारा एक्चुअल इनोनिमस कैंडिडेट कौन होगा, ठीक है। फिर जैसे ये यूनिमस कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया, उसके बाद पॉपुलर इलेक्शन होगा। पॉपुलर इलेक्शन फिक्स है कि नवंबर का जो फर्स्ट ट्यूसडे होता है उसमें इलेक्शन होता है ना। उसमें प्रेसिडेंशियल पोस्ट का भी इलेक्शन होगा और हाउस का भी मेंबर्स का इलेक्शन होता है, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रोल वोट्स डिसाइसिव होता है ये कि कौन हमारा नेक्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक। तो ये 3 फेजेस में अमेरिकन। कमला हैरिस, ये इंडियन ओरिजिन कैंडिडेट है, फर्स्ट टाइम इंडियन ओरिजिन बना है कैंडिडेट कमला हैरिस, ठीक है। वहाँ जैसे हमारे यहाँ मैंने बताया आपको कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या है एलिजिबिलिटी, कि भाई सिटीजनशिप होनी चाहिए और वो भी बाय बर्थ, ठीक है। तो इस बेसिस पर देखें तो अगर कमला हैरिस टाइप का कोई आए हमारे यहाँ, मतलब कोई डोनाल्ड ट्रंप टाइप का कोई आ जाए यहाँ और वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, लेकिन कमला हैरिस वो तो इंडियन ओरिजिन है नहीं, तो अमेरिकन ओरिजिन है नहीं, तब भी वहाँ तो वहाँ क्या है कि वहाँ नेचुरल बर्थ होना चाहिए, जो कि एलिजिबिलिटी है वो नेचुरल बर्थ, और अमेरिका में 20 साल से वो रिजाइड कर रहा हो, है ना, ये सब कुछ है। 15 साल से उसके पास सिटीजनशिप है, 20 साल से वहाँ रिजाइड कर रहा हो और नेचुरल बर्थ हुआ हो, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बन सकता है, ऐसा कहा, मतलब ऐसा प्रोविजन जो आर्टिकल वहाँ का आर्टिकल 2 में ये एलिजिबिलिटी, अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, तो वो कि नेचुरल बर्थ हुआ हो अमेरिका में और उसका 20 साल से वो अमेरिका में रिजाइड कर रहा हो, 15 साल से उसके पास सिटीजनशिप हो, वो बन सकता है। इस बेसिस पर कमला हैरिस बन, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन ओरिजिन वहाँ का कैंडिडेट बना प्रेसिडेंट, और फर्स्ट टाइम, है ना, अगर ये जीतती है तो फर्स्ट लेडी होगी अमेरिकन प्रेसिडेंट। सोचो कितने साल हो गए, 250 साल से वहाँ अमेरिका में डेमोक्रेसी, अभी तक कोई भी लेडी वहाँ प्रेसिडेंट नहीं बनी, अभी तक फर्स्ट टाइम बनी गई अगर जीत जाती है। अभी दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल, है ना, पॉपुलैरिटी वाइज देखें तो दोनों में इक्वली। यहाँ भी बहुत, है ना, इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम में ये लोग भी बहुत ज़्यादा, है ना, मॉरल वैल्यूज़ को जो है साइड में रख देते हैं, दोनों दोनों एक दूसरे को, कैंडिडेट्स जो मेन कैंडिडेट्स होते हैं, जो ये मेन कैंडिडेट, दोनों एक दूसरे को काफ़ी एब्यूज कर पब्लिकली। मतलब अमेरिका में इलेक्शन में थोड़ा सा, मतलब यहाँ से ज़्यादा ही लेवल गिरा देते हैं। हाँ, ओपन, वही वही ओपन डिबेट्स, ओपन, वहाँ ओपन डिबेट्स होता है बहुत ज़्यादा। तो ये इस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट